आज सुबह कुछ इस अंदाज में हुई। अलार्म में कोई क्लॉक नहीं थी, बल्कि अलार्म में जूली खुद जगाने आ गई थी। तो उठ नहीं रहा था, फिर ये डांट गड़ा रही थी, किसी भी तरह मुझे उठाती है। और आज भी उठते उठते लगभग सुबह के 9:45 बज ही गए थे। हूँ मैं नाश्ता करने, फिर छत पे थोड़ी देर आग तापने आता हूँ, फिर आ जाता हूँ अपने रूम में। और ये रहा हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज फाइनली है हमारा डे 10 ऑफ स्टडी 8 आवर स्टडी चैलेंज। तो हम यहाँ लगातार पिछले 9 दिनों से पढ़ाई करते हैं। आज 10वां दिन है। हम हैं एक इंजीनियर्स यूपीएससी जर्नी में, एस्पिरेंट की जर्नी में। तो देखते हैं आज हमारा क्या प्लान है और देखते हैं कुछ सरप्राइज भी है। तो लेट्स सी, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, बाय बाय। इसके साथ ही हम करते हैं अपने टाइमर को ऑन। बज गए थे 12 और यहाँ पढ़ाई शुरू करते हैं दोपहर के 12 बजे। और आज कुछ अलग ही करने का जुनून था, क्योंकि 10 दिन मेरे पूरे हो रहे थे। बेसिकली हम एक ऐसी सीरीज़ में है जहाँ 10 दिन पे हम 2 दिन ब्रेक ज़रूर लेंगे, क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस और दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश होने का टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे ही 10 दिन मेरा पूरा हो रहा था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी था। और आज तारीख था 22 दिसंबर, जो सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर का दिन बहुत छोटा होता है। तो जैसे हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग में देखा कि हम छत पे आग ताप रहे, तब उजाला था। और हम देखते हैं 6 बजे कैसा माहौल रहता है बाहर, क्योंकि आज हमारी पढ़ाई 6 घंटे नॉन स्टॉप होने वाली थी, जो मेरे खुद का भी एक रिकॉर्ड है। तो इसके साथ ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं मंडल का लॉ। जी हाँ, वही मटर वाले अंकल। इन्होंने जेनेटिक्स के 3 लॉ दिए थे, जो सुनने में भारी लगते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल है। इन्हें मैं ऐसे याद किया था, जैसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको बोलते हैं दादागिरी का नियम। मेंडल ने कहा कि अगर 2 अलग अलग ट्रेट साथ में हैं, एक लंबा और एक छोटा, तो जो ताकतवर होगा वही दिखेगा, बिल्कुल अपने ग्रुप के उस दोस्त की तरह जिसकी आवाज़ के आगे सब चुप हो जाते हैं। जो दिखता है वो डोमिनेंट, जो चुप रह जाता है वो रिसेसिव। फिर दूसरा पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, खिचड़ी ना पकने का नियम। लोग सोचते हैं कि माँ बाप के गुण बच्चों से मिक्स हो मिल जाते हैं। मेंडल ने कहा ना मुन्ना ना, ट्रेट कभी मिक्स नहीं होते, वो खिचड़ी नहीं बनते। जब अगली जनरेशन बनती है तो हर गुण अपनी प्योरिटी को लेकर आगे ट्रांसफ़र होता है। या तो वो हेड आएगा या टेल, सिक्का खड़ा नहीं रहेगा। अभी तो यही 2 नियम पढ़ते हैं, तीसरा नियम हम बाद के लिए छोड़ देते हैं कि रात में पढ़ लेंगे इसको। फिर टाइम होता है आपका आज का सरप्राइज़ दिखाने का। दोपहर में तो धूप थी, हम 12 बजे जब बैठे थे, शाम को देखिए 6 बजे नज़ारा पूरा अंधेरा हो चुका, मतलब दिन से रात नॉन स्टॉप। उसके बाद घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करते करते हो जाती है रात। फिर रात में करते हैं डिनर। आज डिनर थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि भाई अपनी कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में टॉप किया था। फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेशन के लिए, क्योंकि आज 2 ही सेशन होना था। पहले ही 6 घंटे का सुपर डुपर सेशन हो चुका था। इस सेशन में हम खत्म करते हैं मेंडल का तीसरा भी नियम, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम, आज़ादी का नियम। यह मेरा फेवरेट है। इसका मतलब है एक गुण का दूसरे गुण से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर कोई लंबा है तो जरूरी नहीं उसकी आंखें नीली ही हो। हाइट अपना रास्ता पकड़ेगी, आई कलर अपना, कोई किसी के कान में टांग नहीं अड़ाएगा, सब इंडिपेंडेंट है। इसके साथ ही आज की हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। फिर थोड़ा टाइम बचा था, फिर मैंने अपनी लाइन में ड्रॉ कर दिया मार्जिन। उसके साथ पढ़ाई बंद करते हैं और आज का ब्रेक करते हैं चैलेंज को, और फिर लाइट्स ऑफ और जाते हैं।